धार जिले के धामनोद स्थित खलघाट टोल पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले 1 दिसंबर सोमवार को 4 जिले धार, बड़वानी, खरगोन और खंडवा के किसानों ने एकत्रित होकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण एवं गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी धर्मपुरी प्रमोद सिंह गुर्जर ने 25 नवंबर 2025 को एक पत्र जारी किया, जिसमें 1 दिसंबर 2025 को खलघाट टोल प्लाजा NH 52 के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद दिनांक 29 नवंबर को पदाधिकारी ने भोपाल में कृषि मंत्री ईदल सिंह कंषाना से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं पर चिंता जताई थी, लेकिन कृषि मंत्री से ठोस आश्वासन न मिलने पर किसान निराश लौटे थे। वहीं 1 दिसंबर को होने वाले किसान आंदोलन को देखते हुए यातायात पुलिस धार ने भी 30 नवंबर 2025 को NH 52 पर बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन जारी किया था। मार्ग परिवर्तनों और संभावित यात्रा अव्यवस्था को देखते हुए धामनोद के CBSE निजी स्कूलों ने 1 दिसंबर को अवकाश घोषित कर दिया ताकि बच्चों के आवागमन में कोई परेशानी न हो। दिनांक 30 नवंबर रविवार को शाम 6 बजे धामनोद के महेश्वर रोड स्थित ITI परिषद में इंदौर DIG मनोज कुमार सिंह धामनोद पहुंचे। इस दौरान धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, धार SP मयंक अवस्थी, खरगोन SP सभी आला अधिकारी के साथ किसान नेताओं को बुलाकर चर्चा की। किसान नेता और प्रशासन के बीच कोई मीटिंग का हल नहीं निकलने पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद 1 दिसंबर सोमवार को सुबह 5 बजे से ही ट्रैक्टर से 4 जिलों के किसान खलघाट टोल पर पहुंचे। एक मार्ग पर ट्रैक्टर वाहन लगाकर सड़कों पर बैठे, जहां हनुमान चालीसा का पाठ, देशभक्ति किसान गीत के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे। SDM द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश प्रदर्शन के दौरान लागू हुए। आंदोलन के बीच में किसान के प्रतिनिधिमंडल और जिला प्रशासन के बीच धामनोद के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शाम 4 बजे चर्चा हुई, लेकिन इस चर्चा का कोई भी नतीजा नहीं निकला। प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस सहित आवश्यक सेवाओं का आवागमन बाधित नहीं हुआ और कानूनी व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण रही। पुलिस और प्रशासन आंदोलन स्थल पर लगातार निगरानी रखे हुए थे। शांति भंग करने की कोशिश पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई थी। ड्रोन, CCTV वीडियो कैमरा और मोबाइल रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शन स्थल की सतत मॉनिटरिंग होती रही। ट्रैफिक पुलिस ने भी यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध किए। वहीं अफवाह फैलाने को लेकर भी साइबर टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WhatsApp, Facebook, Instagram हर गतिविधि पर नजर बनाए रही। 1 दिसंबर सोमवार सुबह 5 बजे से 16 घंटे तक शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। आंदोलन के मुख्य आह्वानकर्ता गोपाल पाटीदार द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के आश्वासन पर, जिसमें सांसद एवं केंद्रीय मंत्री के माध्यम से दिल्ली में कृषि मंत्री से बैठक कर किसान की मांगों को यथोचित पूरा कराने की बात को लेकर धरना समाप्त किया गया था, जिस कारण अन्य किसान आक्रोशित हो गए। तभी गोपाल पाटीदार को पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित निकाल कर मौके से ले जाया गया। फिलहाल आंदोलन स्थल खाली होने पर आवागमन चालू हुआ। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने प्रदर्शन में किसानों की सहभागिता सराहनीय रहने पर और प्रशासन के भरपूर सहयोग, जहां तक कि समाज और संगठनों ने भी लेटर पैड पर समर्थन देने और कुछ लोगों द्वारा व्यवस्था में सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया और कहा कि आंदोलन अभी स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं। जिस आश्वासन पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी उसे सभी किसान भाइयों का अवगत कराया जाएगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने 1 दिसंबर को टोल गेट खलघाट पर जो आंदोलन का आह्वान किया था, उस आंदोलन में सभी किसानों की सहभागिता सराहनीय रही और 4 बिंदु पर इस आंदोलन का आह्वान किया गया था और चारों बिंदु जहां जिस स्थान पर भेजना चाहिए था वहां तक वो मैसेज पहुंच गया। राज्य और केंद्र तक किसानों का जो मैसेज था पहुंच चुका है। इसको संज्ञान में लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने भरपूर सहयोग किया। जिलाधीश महोदय ने हमारी बातें एक मध्यस्थता एजेंसी के माध्यम से राज्य और केंद्र में भेज दी गई और उन्होंने एक डेलीगेशन नियुक्त करा है, जो किसानों के एक जो भी चयनित सदस्य हैं उन लोगों को राज्य और केंद्र के कैबिनेट से मिलवाया जाएगा। और ऐसी स्थिति में सभी किसानों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक रहा, सफल रहा आंदोलन और शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए जिन जिन संगठनों ने, समाज ने अपने लेटर हेड पे समर्थन दिया, उन सभी का धन्यवाद, आभार। व जिन लोगों ने व्यवस्थाओं में भी सहयोग किया उनका हृदय से आभारी। और स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया आंदोलन। इन जो आश्वासन पर कार्रवाई अगर आगे बढ़ेगी वह सभी किसान भाइयों को अवगत कराया जाएगा और राज्य और केंद्र हमारी कितनी मांगे मानती है और कितनी मांगे लंबित रहती है,
उस स्थिति को देखते हुए आगे आंदोलन के लिए तैयार है। धन्यवाद। वल्लभ पटेल, समन्वय समिति अध्यक्ष, मेगांव। धरती माता की जय। सभी अन्नदाता किसान मजदूर भाइयों को नमस्कार। कल 1 दिसंबर का जो हमारा कॉल था कि नेशनल हाईवे पर हमको बैठना है, और इस कॉल का लेकर सारे मीडिया के बंधु, हमारे प्रशासनिक बंधु, पुलिस प्रशासन, चारों जिले के कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, सभी ने हमको कोऑपरेट किया है और सभी ने वहाँ पर सहयोग प्रदान किया है। हमारी किसानों की मेजर मांगे को लेकर वहाँ पर किसान बैठा था, और किसानों के लिए जो एक सुगत ये आया है कि एक डेलीगेट दिल्ली मिलने के लिए जाएगा, एक टीम बना दी जाएगी। हमारी मांग नेशनल हाईवे सुप्रीम कोर्ट को टच करता है, वहाँ भी गई है। हमारी मांग दिल्ली को टच करता है, वहाँ भी गई है। किसानों की ऋण मुक्ति, समर्थन मूल्य से खरीदी, ये होना चाहिए, और इसी से किसानों की समस्याओं का हल है। मांगों के साथ में सारे समाजजनों ने जिन्हें जिन्हें लेटर पैड जारी किया, उन सभी समाज के भाइयों को एक आदर्श आंदोलन है ये। और इस आंदोलन में एक चीज़ सीखने को मिली है। आंदोलन कोई नए नहीं, हमारे लिए आंदोलन होते रहते हैं, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहती है, मगर सभी ने अच्छा सहयोग किया। सभी क्षेत्र के आसपास के गांव के किसानों ने सहयोग किया। आगे चलकर हमने ये जो आंदोलन स्थगित किया है, ये आंदोलन और न करना पड़े, क्योंकि रोड पर आना अच्छी बात नहीं है, पर रोड पर परिस्थितियां हमको लाती है। हम शासन से, प्रशासन से, सिस्टम में बैठे लोगों से यही तो आस कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो बनाए गए नियम कायदे हैं, उन नियम कायदों का पालन अगर आप अपने लिए फॉलो करवाते हो तो किसान के लिए क्यों नहीं। और इसके लिए सारे नियम कायदे लागू हों और सभी किसानों को उसका लाभ मिले। एक कमेटी बात करेगी। सभी किसान भाइयों को, पुनः प्रशासन को, मीडिया के बंधुओं को, हमारे कारण जो ट्रैफिक में जिन लोगों को परेशानियां हुई उसके लिए भी हमारी ओर से हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं कि क्या करें, हमारी मजबूरी है। फिर भी ऐसे तकलीफ हुई है तो मेरे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं सबको यही कि आगे ऐसा न हो, किसानों की मांगे मानी जाए। भारत माता की जय। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।